अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बिहेवियरिज्म पे है। ठीक है, हमने इसके बारे में जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो साइंस ऑफ बिहेवियर। उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि हम इंसान के जो खारजी मुशाहदा है या खारजी जो जिसको हम लोग देख सकते हैं उन किरदारों का या जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है जो इंसान हर रोज़ दिन भर डेली रूटीन के अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म करता है, अगर हम उसको समझ सकें तो हम साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। तो इस मकबा फ़िक्र में हम लोग मेन बंदे का जो जिक्र है वो जे बी वॉटसन है। इसी को इसका मकबा फ़िक्र का बानी भी कहा जाता है। इसने किरदार को एक साइंस करार दिया है। उसका कहना ये है कि नफ्सियात बनाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें जो हमने इसके अंदर शामिल किया जैसे लाइक शाऊर और जहन, ये चूँकि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें थी, इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते थे, तो ये हम इसको खारिज करना पड़ेगा। अब जो बिहेवियरिज्म जिस कॉन्टेक्स्ट पे चलती है वो ये कहता है कि जो इंसान का जो नफ्सियात का जो मौजू है वो सिर्फ क्या है, खारजी और ज़ाहरी किरदार। खारजी से मुराद है जो दिखाई देता है, ठीक है, जो ज़ाहरी किरदार जो हम एक्शन करके दिखा रहे होते हैं। अब इस वाटसन ने इंसानों के किरदार का जो साइंसी मुताला था वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हमेशा जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं आपको पता होगा कि वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किए जाते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा जो हमारा इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है वो कम से कम आए। अब जो इसके अंदर प्रीवियस जो टॉपिक्स थे एसोसिएशनिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, इसने इस पर काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज भी किया है। उसने बोला है कि जो मुशाहिदा जो बातन होता है, बातन इंटरनली जब भी आप बात करें तो सब्जेक्टिविटी पे मबनी होता है। फॉर एग्जांपल मेरे अंदर जो क्या कैफियत चल रही हैं आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। इसके लिए क्या है, आपके पास जो भी मैं आपको कहूँगा वही आपके इनपुट्स बनते जाएंगे, आप उसी पे ही आपने जो भी वर्डिक्ट रखेंगे या जो भी डिसीजन लेंगे उसी पे लेना शुरू कर देंगे। वॉटसन का बेसिकली कहना ये था कि जो नफ्सिया जो साइकोलॉजी का बेसिक पर्पस जो है वो इंसानी किरदार को हमने प्रोडिक्ट करना है। प्रोडिक्ट करने से मुराद है कि वो नेक्स्ट उसका अमल क्या होगा, ठीक है, हमने उसको इस चीज़ के अंदर डिस्कस करना है। अब जब आपने प्रिडिक्शन करनी है, प्रिडिक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि इंसानी किरदार को क्या कंट्रोल किया जाए। अब कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको ट्रेन भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग के ज़रिए आप इंसानी किरदार, जिससे अब फॉर एग्जांपल अगर आपने जंगल का शेर देखा होगा और बाद में आपने सर्कस का शेर आपको इंटरटेन कर रहा होता है, लेकिन जंगल का शेर आपको इंटरटेन नहीं करता, ठीक है, बल्कि आपका वो तिक्का बोटी कर रहा होता है, जस्ट पोज कर रहे हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किसी किरदार को सिखाते हैं तो आप उससे एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो होता है वो आप गेन कर सकते हो। इसके अंदर कंडीशन रिफ्लेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये पेवलव के अंदर हम पढ़ेंगे कि लर्निंग कैसे होती है, ठीक है, आमोजिश कैसे। वॉटसन कहता है कि जिस तरह हम जानवरों के किरदार को कंट्रोल करते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं या सुधार सकते हैं, उसी तरह हम इंसानों के किरदार को भी बना सकते हैं और उसको सुधार भी सकते हैं। अब जो नफ्सियात का जो लुबे लुबाब है इसके अंदर, वो कहता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इंसान के किरदार के मुताला करना है। उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो क्या कहते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे सेंसिंग परसेप्शन, हमारी थिंकिंग जो होती है। इसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल से बात की है। ये पूरे के पूरे आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कम से कम डिस्कशन इसका शामिल कर रहा हूँ। वो कह रहा है जो इमोशंस होते हैं या जो फीलिंग्स होती है वो किस तरह आती है, वो बेसिकली हमारे जो बेसिक हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसी के ही अमाल का नतीजा, वो ही रिएक्ट कर रहे होते हैं। खतरे का जब हमें एहसास होता है तो जिसम में तब्दीली पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप कभी भागे नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके पीछे कुत्ता लग जाए ना तो आप कैसी स्पीड से भागेंगे, मतलब जैसे बोल्ट की तरह ना, आप बहुत स्पीड से भागना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट में आ जाता है हवास परसेप्शन, ठीक है, और सेंसेस क्या होते हैं। इसका भी बेसिकली हिस्सी अमाल के, ठीक है, हम ये डायरेक्टली इस चीज़ को फेस कर सकते हैं और हम लोग दूसरे इंसानों का जो फिजिकल है जो देख सकते हैं आप लोग ज़ाहरी किरदार है उसके नतीजा भी हम कोई ना कोई ड्राइव कर सकते हैं। अब ये है क्या इस चीज़ के अंदर कि जो चीज़ें शामिल हैं वो क्या है कि जो ज़ाहरी किरदार होता है, ठीक है, वो जिस्मानी इज़हार या गुफ्तगू, उसमें दोनों शामिल होता है। ज़ाहरी किरदार से मुराद है मतलब जिस्मानी इज़हार, फॉर एग्जाम्पल हाथ पाँव हिला के बात करते हैं, या गुफ्तगू भी होती है, ठीक है। वॉटसन ने जो बिहेवियर है उसको दो डिवाइड किया है, दो हिस्सों में, एक खारजी किरदार है, एक दाखिली किरदार है। खारजी किरदार से मुराद है काबिल मुशाहिदा। काबिल मुशाहिदा कौन सा होता है, जो आप किसी को देख रहे होते हैं, ठीक है। जो दाखिली किरदार था वो हमारे इंटरनल्स के अंदर होता है, ठीक है, जो इंटरनल जो किरदार आ रहा होता है आपको, मतलब अज़लात का सिकुड़ जाना, जो आपके हार्मोन्स का एक्सप्रेशन होती है, जो स्टमक अमाल जो होते हैं, ठीक है, और ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, नब्ज़ की रफ्तार, डर के एहसास है, ये सारे वो होते हैं। तो ये सारे क्या दाखिली किरदार है। अच्छा, फ़र्द का जो हरकी जवाबी फ़ेल अदराक के लिए मुआवन होता है, मतलब हरकी जिससे हम हरकत कर रहे होते हैं ना, ठीक है, जो रिएक्शन हम दे रहे होते हैं, हम जब किसी के सामने करके दिखाते हैं तो हम उसको ईजी रहता है उस चीज़ को समझने के बारे में।
उसके बाद में थिंकिंग के बारे में बात किया, उसका ये कहना है कि ये हर की हिस्स है हमारी, ठीक है, ये सेंसेस है हमारी जो फर्द के अंदरूनी जवाबी फेल पर मुश्तमिल होते हैं। अब क्या है कि जब थिंकिंग के बारे में बात की, जब इंसान खुद ना उस चीज़ के बारे में बताएगा तो हमें पता नहीं चल सकता है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसके चेहरे के एहसास या तासुरा या आवाज़ को उतार चढ़ाव से अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो बहुत से लोग नहीं कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखों पर लिखा, तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इन्होंने, वॉटसन ने, जो बच्चे हैं उसमें पैदाइशी तौर पर उन्होंने एक थ्योरी पेश की है। उन्होंने बताया है कि 3 तरह के हमारे इमोशंस होते हैं बच्चे के अंदर। गुस्सा होता है, खौफ होता है, मोहब्बत होती है। लेकिन जब बाकी जितने भी इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो सारे के सारे कैसे सीखे, वो सीख रहा होता है, वो किसी न किसी चीज़ से सीख रहा होता है। इसका कहना है कि जैसे मशरूतियत से खौफ सीखा जाता है, वैसे उसे दूर भी हो। मशरूतियत लर्निंग को इंग्लिश में कहते हैं। कंडीशनल कंडीशन जो होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल कहता हूँ, हम लोगों को कोई अगर कहे कि हम आपको जब पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं ये काम करो, हम उसको हमें चॉकलेट देंगे, तो डेफिनेटली वो काम कर रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसे पता लगना शुरू होता है ये काम ऐसे ही होता है, ठीक है। जब हम किसी काम से रोकते हैं तो हम लोग उसको क्या, सजा का डर देते हैं, ठीक है, सजा से उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इब्तिदा में वॉटसन ने जो जिबिल्लत कहते हैं बाय बर्थ वाली जो चीज़ होती है, जो इंसान के पैदाइश के तौर पर उसमें मौजूद है, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं, लेकिन बाद में उसने तमाम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी ऐड किया है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर जो आमोदश के जो लर्निंग है, आमोदश इंग्लिश में लर्निंग को कहते हैं, ठीक है, इसमें बहुत अहम और मौसर है। इसमें इसके अंदर 3 डिफरेंट लॉज के बताया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से, कॉन्टिग्यूटी, रेपिटेशन और रिसेंसी, ये हमने आगे जब लर्निंग वाला टॉपिक है उसके अंदर हम डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। वॉटसन ने क्या किया, माहौल को विरासत से ज़्यादा अहमियत। देखो हमें पता है कि हम इन्वायरमेंट से ज़्यादा सीखते हैं, सोसाइटी से ज़्यादा सीखते होते हैं। वॉटसन ने हिमानी नफ्सियात के इतला इंसानों पर भी किया है कि जैसे इंसान के किरदार को जैसे जानवरों के किरदार को सिखाया जाता है, वैसे कैसे हिमानी जो किरदार होता है उसको भी बनाया बिगाड़ा जा सकता है इंसानों की तरह। वॉटसन ने इंसानी किरदार की तशरीह साइंसी असूलों के तहत किया है। अब इंसानी जो किरदार होता है वो आप उसको फिजिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर, उससे जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें उस सब चीज़ों को निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या है कि जो सेकंड अब इम्पोर्टेंट बताई जा रही है कि जो बिहेवियरिज्म के जो इम्पोर्टेंट कितनी है, इसको सेकंड फोर्स भी कहा जाता है। और जो तमाम की तमाम काविशें थी वो सारी सारी वॉटसन ही की हैं, लेकिन इसके हम असरों को कहते हैं। हम ज़माना एक ही पीरियड के अंदर जो लोग होते हैं उन्हें हम असर लोग कहते हैं। कुछ नाम है, होल्ट है, पिल्सबरी है, अल्बर्ट वाइज है, हंटर है, लेस्ले है और अब वगैरह शामिल है, ठीक है। मैकडोगल भी इसके अंदर। अच्छा, क्रिटिसाइज करने वाला जो बंदा था वो मैकडोगल है। मैकडोगल ने इस पर काफ़ी एतराज़ात किया। उसका ये कहना है कि नफ्सियात को मारूदी से बनाने की कोशिश में हिस्सी और अदराकी अवामी को नज़रअंदाज किया गया है, ठीक है। ये दोनों जो अमाल हैं ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ठीक है। वाटसन का रवैया इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट वाला था, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि जो उसके साथ वाले लोग थे उन्होंने थोड़ी सी इसके अंदर लचक पैदा की, ठीक है, और इसको एक नया नाम देकर पेश कर दिया जो हम न्यू बिहेवियरिज्म कहते हैं। जिस तरह क्लासिकल आते हैं बहुत पुराने होते हैं, न्यू क्लासिकल उससे थोड़े से मिलते जुलते लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड होते हैं वो लोग। अब जो नाम है इसके अंदर वो हम लिटरली शॉर्ट इंस्टांस में इसको डिस्कस कर लेते हैं। गोथरिया सबसे पहले, उसका बेसिकली कहना यह है कि मारूजी और काबिल मुशाहिदा हालात का ही मुताला करना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर महिजा जो स्टिमुलस जिसकी वजह से हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, अजलाती हरकत, हमारी ऑर्गन्स की मूवमेंट होती है और अजवाती जवाबी फील का मुताला करें। हल कहते हैं, हल ने जो SRS की जो थेरी है, ठीक है, उसको उन्होंने किया महीज और जवाबी फेल की तकवीयत का नज़रिया पेश किया है। तकवीयत से रिफोर्समेंट कि जो आपके साथ जो डन किया है, जो कमिट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बात की कि ये चीज़ आप काम करो, मैं आपको इस चीज़ का इतने पैसे दूंगा या इतना कोई गिफ्ट दूंगा, तो अगर आप वो करते हैं तो आपको, लेकिन अगर आपको याद होगा वो स्टोरी शेर आ गया वाला, ठीक है, वो क्या है, लोगों ने उसको सीख लिया कि जब भी ये ऐसी बात करता है तो वो झूठ बोल रहा होता है, ठीक है। इसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं कि उस पर तकवीयत आती कि उसने बार बार एक ही हरकत करनी शुरू कर दी, तो उसमें क्या रीइंफोर्समेंट आती कि, तो जब फाइनली आया तो लोगों ने उस चीज़ को उसका डिस्कस ही नहीं किया या उसका खातर में नहीं लाए। नेक्स्ट बात में है कि आमोजश जो है मुहर्रक भी बहुत है, मुहर्रक मोटिवेशन को कहते हैं, ठीक है, लेकिन तकवीयत के बगैर तो आमोजश हो ही नहीं सकती। थॉर्नडाइक का कानून तासुर को जैसे वाटसन ने रद्द किया था अपने नज़रिए में शामिल किया। कानून तासुर भी हम पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। एडवर्ड टॉलमैन कहते हैं कि हमारा जो जो टॉलमैन का ख्याल है कि वो कहता है कि जो बिहेवियर होता है वो हमेशा बामकसद होता है, किसी वजह से होता है, ऐसे रैंडमली नहीं होता। आमोजश से हम मकसद तक पहुंचने के ज़राए सीखते हैं। टॉलमैन ने अभी अपना ताल्लुक सिर्फ खारजी किरदार से है। इसने बोला, इसने
अब इसने अंदर स्टैटिस्टिकल पोर्शन ऐड किया है, तो मतलब मैथमेटिकली अगर आप किस तरह मेजरमेंट करते हैं उन चीज़ों को उसने जोर किया। इंटरवीनिंग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, इंटरवीनिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है, ठीक है, जो एक्चुअल में तो साथ में शामिल नहीं था लेकिन उसका कोई ना कोई असर शामिल ज़रूर होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर कह लें इस चीज़ को आप। उसके बाद स्किनर की बात करेंगे। स्किनर का तरीक़ाकार भी तजर्बाती था, ठीक है। इसमें अज़िया की मिसाल एक मशीन, ये इंसान को एक मशीन की तरह कहते हैं। जो बाकी जो मशीनें होती हैं वो जिस तरह जिस असूल के तहत काम कर रही होती है, इसी तरह हमारी बॉडी भी एक ख़ास असूल के तहत काम कर रही होती है और सारे के सारे उसी के अंदर ही चलाया। स्किनर ने दो बेसिकली किरदार दो तरह का है, ठीक है। उसने बोला ऑपरेंट बिहेवियर और रिस्पोंडेंट बिहेवियर, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप जस्ट आप देख लें, किसी महज की गैर मौजूदगी में जो पैदा होता है वो आमनाना किरदार बन गया, ऑटोमेटिकली जो होता है, ठीक है, खुद ब खुद ही आप जो काम कर रहे होते हैं वो क्या होता है, ऑपरेंट किरदार। गैर आमनाना किरदार के अंदर ये महज के रद्द-ए-अमल के तौर पर जो किरदार पैदा होता है, मतलब किसी की वजह से जो किरदार पैदा होता है वो क्या कहलाता है, और रिस्पोंडेंट कहलाता है। तो आज का टॉपिक यही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।